दोस्तों वीडियो के आखिर में सॉफ्ट फूड को ड्राई करने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका मैंने शेयर किया है। वो आप लाज़मी देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा कि सॉफ्ट फूड को ड्राई किस ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है और कितना ज़बरदस्त ड्राई हो जाता है। फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बर्ड्स एवरी अटक। दोस्तों, आज मैं आपको जो सॉफ्ट फूड अपना मैं बनाता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, और जो मैं अपने बर्ड्स को पानी में जो जो चीज़ें डाल के देता हूँ उसके बारे में बताऊँगा। तो ये देखें, ये मेरे पास काला चना है और इसके साथ सोयाबीन है। इसको मैंने 24 घंटे के लिए भिगो के रखा था, और उसके बाद मैंने इसको जो है ना निकाल लिया, और इसको मैं फ्रिज में सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और ये मेरे हक़ में बहुत बेहतर होगा अगर आप इस तरह कर दें। जज़ाकल्लाह। इसके बाद दोस्तों, ये मेरे पास गंदम है, और ये दाल मूंग है, साबुत मूंग और गंदम, इनको भी मैं अलग से भिगोता हूँ जी 24 घंटे के लिए। एक्चुअली इनको अलग अलग भिगोने का मकसद ये है कि जब ये जो चने हैं और सोयाबीन ये थोड़े मोटे होते हैं, तो इनको जब क्रश किया जाता है और जब इनके साथ अगर गंदम और मूंग मिक्स हों, तो ये बिल्कुल आटा सा बन जाता है, बर्ड्स खाते नहीं हैं। आज मैंने इसको अपने हाथ से ही क्रश कर लिया है, चने और सोयाबीन को। वैसे मैं इसको चॉपर में कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इनके ऊपर जो है मैं जो चीज़ें डालता हूँ, वो बजाय इसके कि मैं पूरा एक लंबी तवील वीडियो बना दूँ, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक शेल है जी, इसको मैंने क्रश किया हुआ है, और इसमें मैंने कैल्सान डी, इस बोतल के अंदर मैंने 4 गोलियाँ कैल्सान डी की और 10 गोलियाँ फोलिक एसिड की डाली हैं। इसके बाद ये मेरे पास हर्ब्स हैं, कलवंजी, अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, सफ़ेद पुदीना वगैरह। और इसके अलावा ये जो आटा है, इसमें जो है मेरे पास ज्वार है, बाजरा, बेसन और जौ का दलिया। इसमें ज्वार का दलिया और जौ का दलिया है, बाजरा और बेसन बिल्कुल पिसी हुई फॉर्म में। उसके आगे मोरिंगा है जी, और इसके ऊपर मैं जो है ना ये थोड़ी सी प्रोटेक्सिन डालता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे सॉफ्ट फूड को बनाने का ज़रूरी सामान है। इससे अगर आगे आप चलें तो ये देखें, यहाँ पे मेरे पास गाजर है, और इसके साथ पालक है, और इसके साथ मेरे पास बंद गोभी है जी, और शिमला मिर्च। ये मैंने तमाम चीज़ें काट के रखी हुई हैं। आज मैं इनको अंडा नहीं दे रहा। एक आज की जो मेरी वीडियो, इसकी ख़ास बात जो मैं अपने दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जब गीला दाना सर्दियों में खुश्क करने की कोशिश करते हैं, तो ये काफ़ी टाइम ले लेता है, अगर आप बेशक धूप पर भी डालें। और क्योंकि सुबह-सुबह हमने अपने बर्ड्स को ये दाना सर्व करना होता है, तो एक परेशानी बनी रहती है कि खुश्क जल्दी नहीं होता। दोस्तों, इस चीज़ का हल मैंने ये निकाला है, मैं इस गीले दाने को एक दफ़ा बॉयल करता हूँ। जब इसे गर्म पानी से निकाल के छाननी से छान कर मैं कपड़े पे डालकर थोड़ा-सा इसको हिलाता हूँ, ऐसे कपड़े पे डाल के। यानी कि मैं इसको यूँ-यूँ कपड़े के ऊपर इस तरह करता हूँ, तो इसका पानी जो है वो कपड़े के साथ टच हो जाता है, और फिर इसको खुश्क जगह पे रख देता हूँ, तो थोड़ा-सा साइड पे कर देता हूँ कपड़े के ऊपर ही। तो ये दाना बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत गर्म होता है, तो जो पानी बुखारात बन के वो उड़ जाता है पानी। लेकिन इससे जो अगला मेरा स्टेप है, वो शायद बहुत कम लोग करते हों। वो ये है दोस्तों कि मैंने ये एक नॉन स्टिक बर्तन लिया है जी बाज़ार से। ये देखें, नॉन स्टिक, ये इसमें ना बहुत थोड़ा-सा भी अगर घी डाल दें, तो आराम से जो है ना आप अपना कोई ना कोई चीज़ पका सकते हैं। स्टील के या दूसरे बर्तन की निस्बत जो नॉन स्टिक बर्तन है जी, ये मैं यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर ये दालें और ये जो है ना काले चने, और साथ इसके जो सोयाबीन है, इन तमाम चीज़ों को डाल के मैं एक दफ़ा खुशक, ये खुशक है बर्तन, देखें इसमें पानी कोई नहीं है। दाने को खुश्क करने के बाद एक दफ़ा फिर मैं इसको थोड़ा आग पे रखता हूँ। नॉन स्टिक बर्तन में ये चीज़ें जलती नहीं हैं, ठीक है। हल्की आंच पे मैं इसको हिलाता हूँ, हिलाने से बिल्कुल ये खुश्क हो जाता है। खुश्क हो जाता है तो मैं फिर इसको हल्का सा ठंडा करके, और सब्ज़ी और जो एग वगैरह डालना हो और जो मेरा बाकी सामान है, वो मैं डाल देता हूँ जी।
दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि प्रोटेक्सिन जो है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये अपने बर्ड्स को लाज़मी दें। पहले पहले मैं कहता था कि ये सिर्फ़ एक चौंचला सा है, लेकिन जब मैंने जो मेरे इलाके के सीनियर ब्रीडर्स हैं, उन्होंने जब मुझे इसकी वैल्यू बताई, तो ये सर्वाइवल के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अलावा मैं अपने बर्ड्स को पानी सर्व करता हूँ, उसमें मैं अमीनोटोन प्लस ये लाज़मी डालता हूँ जी। ये 2 ड्रॉप्स मैं डालता हूँ और कभी 5 तक भी दे देता हूँ 1 लीटर में। और 2 ml CAD3 म्यालिक का देता हूँ जी। उसके बाद गर्मियों में मैं प्रोटेक्सिन पानी के अंदर देता हूँ और सर्दियों में सॉफ्ट फूड के ऊपर देता हूँ। और मल्टीविट विटामिन के तौर पर मैं साइमोस्ट्रेस साइमोस्ट्रेस जी, ये जो है ना तकरीबन हाफ़ ग्राम 1 लीटर में मैं डाल के देता हूँ। दोस्तों इंशाल्लाह ताला अगली जो वीडियोज़ होंगी उसमें मैं आपको हर्बल फार्मूला, ये आटा बनाने का तरीका और ये जो एग शेल है, इसके अंदर जो चीज़ें डलती हैं वो कैसे डलती हैं, इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊँगा। मेरी आप लोगों से इल्तमास है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। घंटी का बटन दबाना लाज़मी याद रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छी ब्रीड से नवाजे जी। मेरे पास इंशाल्लाह ताला बर्ड्स ने एग ले कर दिए हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनकी जो प्रोग्रेस है वो भी अनकरीब आपके से शेयर करूँगा। दुआओं की इल्तमास है। अस्सलाम वालेकुम। डर जाते हैं ये, नहीं आओ, ये खाते बहुत शौक से, तो दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।